सो हाँ जी, क्या हाल है फिर सबके? आई होप एवरीवन्स डूइंग फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू गाइस टू दिस न्यू चैनल डेफिनिटली फिजिक्स। ठीक है, ये मेरा ब्रांड न्यू चैनल है। तो बहुत सारे लोग आप में से मुझे नहीं जानते, कुछ लोग जानते भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वुडंट नो। तो ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। सो माय नेम इज़ रोहित दीक्षित एंड आई स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और ऑलमोस्ट पास्ट 8 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम्स के लिए। 7 साल जिसमें से मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स तो सम ऑफ द टॉप मोस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपने सुने होंगे, सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स उनके साथ एसोसिएटेड रहा हूँ और 1 साल से पिछले मैं ऑनलाइन एजुकेशन में आ गया एंड फाइनली बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया मुझे कि अपना चैनल लॉन्च करिए सर, तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू डू दैट, है ना? मैं खुद आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया रैंक 447 था, ठीक है? और अब मेरा यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यार उनके सक्सेसफुल ड्रीम कॉलेजेस और ड्रीम रैंक्स तक पहुँचाया जाए। तो इस चैनल पे जब पहला वीडियो डालना था तो आई वाज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट कि क्या किया जाए, कौन-सा वीडियो पहला डाला जाए। देन आई गॉट दिस मीम, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है, इसमें रिहाना जी भी कह रही हैं, "व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस?" सो द क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट इज़ कंसिडर्ड बाय मोस्ट पीपल द टफेस्ट प्रॉब्लम इन आईआईटी जेईई एवर। ये क्वेश्चन 2016 में आईआईटी जेईई में पूछा गया था एडवांस में और अभी तक इसके सॉल्यूशन को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं। कोई भी सही सॉल्यूशन एक्चुअली यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है, जितने मैंने देखे हैं एटलीस्ट उसमें ज़्यादातर में मुझे कुछ ना कुछ गलतियाँ मिली हैं। सो आई थॉट सिंस नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दिस? ऑलराइट। सो पहले तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो द क्वेश्चन सेज दैट there are two thin circular discs of mass m and 4m having radii of a and 2a respectively are fixed rigidly by a massless rod of length L equals root 24a through their centers. ठीक है, ये असेंबली आपको दिखा दिया, आपको बोल दिया एक रॉड है, रॉड के एक एंड पे एक ए रेडियस का डिस्क आपने अटैच किया, एक दूसरे एंड पे आपने 2a डिस्क रेडियस का डिस्क अटैच किया और इसको आपने फ्लोर पे रख दिया ऐसे। ठीक है, दिस असेंबली इज लेड ऑन अ फर्म एंड फ्लैट surface and is set rolling without slipping on the surface so that the angular speed about the axis of the rod is omega. तो ये आपको गिवन था यहाँ पर। ये जो एक्सिस है रॉड की ये वाली, इसके अबाउट ये एक ओमेगा से घूम रहा है, ऐसे इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको बोला गया है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट पॉइंट ओ इज एल वेक्टर, सी द फिगर। ये आपको पॉइंट ओ बताया गया है, इसके अबाउट पूरी असेंबली का एंगुलर मोमेंटम बता दिया एल वेक्टर है। अब आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन की सिचुएशन की बात कर लेते हैं, ऑप्शंस पे फिर आएंगे। सो सिचुएशन क्या है कि आपको एक ऐसा रॉड दिया, ये ग्राउंड पे रखा है और ये अब ऐसे ऐसे घूमना शुरू होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की कि ये जो क्वेश्चन है टेक्निकली आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप आईआईटी जेईई का सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें जो रोटेशन और रिजिड बॉडी डायनामिक्स का पार्ट है उसमें सिर्फ लिखा है प्योर रोलिंग ऑफ सर्टेन बॉडीज। ओके, यहाँ पर क्या है, तो प्योर रोलिंग के जितने केसेस मेंशन है उसमें बेसिकली सिंगल ओमेगा सिस्टम्स है। आपकी जो असेंबली है, आपका जो सिस्टम है, जो भी रिजिड बॉडी है उसका एक ही ओमेगा होना चाहिए। ये क्वेश्चन में क्या है आप देखोगे, एक तो ओमेगा ऐसा है ये रोटेट कर रही है पूरी असेंबली, प्लस ये पूरी असेंबली रिवॉल्व भी कर रही है जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे। सो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि ये रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन का कंबाइंड क्वेश्चन है, जो कि आप यूजुअली नहीं पढ़ते हो, ऑब्वियसली सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों पढ़ोगे? ठीक है, बट जो भी अब पूछ लिया गया तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा बिकॉज स्टूडेंट्स आज भी इसे लेके बहुत परेशान रहते हैं। तो ऑप्शंस की बात करते हैं पहले। तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5। ठीक है भाई, सो ये जो रेवोल्यूशन का आपका एंगुलर वेलोसिटी है, इसको हमने कुछ ओमेगा डैश बोल दिया, तो पहला एम है हमारा ओमेगा डैश निकालना। अगला ऑप्शन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट ओ इज 81 ma स्क्वायर ओमेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पर इस रॉड पर लाई करेगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट के अबाउट ओ के अबाउट वो पूछा गया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 ma स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ठीक है, और फाइनल ऑप्शन क्या है? फाइनल ऑप्शन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट ऑफ l वेक्टर इज 55 ma स्क्वायर ओमेगा। नाउ ये जो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये डायरेक्टली आईआईटी जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल पेपर से लिया गया है और अगर आप इसके आंसर की तरफ ध्यान दोगे तो आंसर की बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। द आंसर की सेज ए और ए एंड सी
अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, जितने भी मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्यूशंस देखे हैं, ज़्यादातर लोगों ने ए एंड सी निकाल दिया है आंसर। तो फिर आईआईटी के आंसर की ऐसा क्यों बोल रही है ए और ए एंड सी? एक्चुअली स्पीकिंग सी इज़ ओनली पार्शियली करेक्ट, ये सिर्फ पार्शियली करेक्ट है, ठीक है? इसमें एक गड़बड़ है, जो कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी सॉल्यूशन दिया है, उन्होंने ओवरलैप कर दिया है। तो आज हम वो बात करेंगे कि सी पार्शियली करेक्ट क्यों है, लेकिन आईआईटी जेईई ने फिर सी को करेक्ट क्यों बोल दिया? सी को करेक्ट इसलिए बोला क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस था। तो अगर आप एक एस्पेक्ट कैलकुलेट कर ले रहे हो, जो कि यूजुअल आपके सिलेबस से रिलेटेड है और दूसरा एस्पेक्ट आप भूल भी जाते हो या कंसिडर नहीं कर पाते हो, तो आईआईटी जेईई ने सोचा होगा कि बच्चों को ठीक है, दे देते हैं सी पे भी नंबर जिन्होंने सी मार्क कर दिया। टेक्निकली इसका एक ही करेक्ट आंसर है, व्हिच इज़ ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ हमने ग्रीन से मार्क कर रखा है। ओके। सो अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ओके, सो क्वेश्चन के में हमें पूछा क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें निकालनी है। एक तो हमने बोला ओमेगा डैश निकालना है, ठीक है? दूसरा हम निकालना चाह रहे हैं एल ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सीएम। तो सीएम के रेफरेंस फ्रेम में जो आपकी असेंबली है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तीसरा हम देखना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सीएम अबाउट पॉइंट ओ, और चौथा फाइनली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है? ये 4 चीज़ें बेसिकली हमें निकालनी है। अब अगर आप पहले 2 पार्ट्स निकालोगे तो चौथा ऑटोमैटिकली निकल गया, ठीक है? क्योंकि आपको अगर नहीं मालूम है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और एनी रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन पॉइंट ओ कैसे आता है? ये 2 चीज़ों का सम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सीएम ऑफ द सिस्टम अबाउट दैट पॉइंट प्लस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सीएम। ठीक है, अगेन इन केस आपको नहीं पता है, आप देख सकते हैं मेरे कुछ लेक्चर्स जिसमें मैंने प्रूफ भी दिया है इसका, ठीक है? बाकी ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सो ये जो टर्म है, ये हम निकालेंगे पहले। तो सीएम का अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें ओ पॉइंट के अबाउट, तो सीएम क्या है? एक पॉइंट मास है, ठीक है? पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं कभी भी? पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी लिखा जाता है। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, पॉइंट मास विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो एंगुलर मोमेंटम, और पी क्या है? पी आपका लीनियर मोमेंटम है उस पॉइंट का, ठीक है? ये जो टर्म है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि हमें इतने सारे वेक्टर से डील करना है, ये भी एक चीज है जो इस प्रॉब्लम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता है और इसके सोल्यूशन को भी थोड़ा लेंदी बना देता है। सो पहले बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग द सोल्यूशन, हम कुछ चीजें लिखना चाहते हैं, ठीक है? क्या क्या लिखना चाहते हैं हम? पहले एक तो ओमेगा वेक्टर लिखेंगे, ठीक है? कि ओमेगा वेक्टर क्या है? सब चीज़ें हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखनी है ताकि हमारी बाद में कैलकुलेशंस बहुत ईज़ी हो। तो ओमेगा वेक्टर की अगर हम बात करें, ओमेगा वेक्टर इस लाइन के अलोंग है एक वेक्टर, ठीक है? यहाँ पे हमने एक्सिस एज़ आई सेड एक्सिस ऐसी ली हैं। ये हमारी ज़ेड एक्सिस है, ये एक्स मान लिया और हमने बाहर आती हुई एक्सिस को वाई मान लिया है, ठीक है? या अंदर जाती हुई को एक्स वाई मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमने अभी के लिए ऐसा मान लिया। तो ओमेगा वेक्टर जो है, क्योंकि रोटेशन ऐसा है, तो ओमेगा वेक्टर आपका इस तरफ को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है? ओमेगा वेक्टर का एक डायरेक्शन बना देते हैं। ये आपका ओमेगा वेक्टर होगा। तो ओमेगा वेक्टर को अगर आप रिज़ॉल्व करना चाहोगे, अगर ये एंगल मैंने थीटा बोल दिया, कुछ चीज़ें मैंने मार्क कर रखी हैं, ये एंगल को थीटा बोल दिया, तो आपको पता है ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो ओमेगा वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? कभी भी 2 कंपोनेंट्स है इसके, एक एक्स में और एक ज़ेड में। तो पहले तो ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ओमेगा वेक्टर हमारा कितना होगा? ओमेगा टाइम्स जो एक्स कंपोनेंट होगा वो माइनस एक्स में जा रहा है और कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा आई कैप, और वाई कंपोनेंट जो जे के कंपोनेंट जो है वो भी माइनस जेड में जा रहा है। दूसरा कंपोनेंट हुआ माइनस साइन थीटा के कैप, क्या भाई? जहां पे थीटा ये एंगल है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये एंगल आपका थीटा, ठीक है? पहली चीज, एक हमें ये एक्स भी हमने एक डिफाइन किया है। एक्स क्या है? एक्स पॉइंट ओ से जो पहली डिस्क का कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस है। तो एक्स भी हम निकालना चाहेंगे, तो एक्स भी देख लेते हैं, एक्स कितना आएगा? एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आप ये ट्राइंगल कंसिडर करो, ओ ए डी। सो ट्राइंगल ओ ए डी देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर बेस आपका एल है, परपेंडिकुलर आपका ए है, ठीक है? तो पाइथागोरस लगा के हम एक्स निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए डी, ना ट्राइंगल ओ ए डी में हमें क्या दिख जाएगा? दैट एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एल हमें क्या बताया गया था? रूट 24 ए। तो रूट 24 ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 25 ए स्क्वायर हो गया, तो एक्स आ गया आपका 5 ए।
ठीक है भाई, हमने x निकाल लिया। अब x जब आ गया है तो cos थीटा, sin थीटा हम सारे निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या बोल देंगे भाई, cos थीटा अगर देखना होगा, cos थीटा क्या होगा हमारा इस ट्रायंगल में, बेस l है और x आपका हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा हो जाएगा √24/5 और sin थीटा अगर आप देखना चाहेंगे तो sin थीटा हो जाएगा आपका 1/5। है भाई, ये हमने cos थीटा sin थीटा भी निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करना चाहते हैं, हम आरसीएम लिखना चाहते हैं जो कि हमारे यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, जो हमें एंगुलर मोमेंटम सीएम का ओ के अबाउट निकालना है उसमें, तो आरसीएम वेक्टर द्वारा लिखते हैं। तो आरसीएम वेक्टर लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, हमें ये पता है कि सीएम जो है इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है ना, ये लाइन को हाईलाइट करो, ये जो आपकी लाइन है इस पे लाई करेगा और जो इन दोनों के सेंटर्स, डिस्क के सेंटर्स को जोड़ रहा है, एक डिस्क का मास m है, दूसरी का मास 4m है, तो जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसमें ये जो सीएम होगा ये इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है डिस्टेंस को। आई होप ये सबको पता है। तो हम ये कह सकते हैं डी जो डिस्टेंस है, जो स्मॉलर डिस्क से डिस्टेंस है सीएम का, क्या हम कह सकते हैं कि पहली बात तो अगर ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो ये टोटल लेंथ जो हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये टोटल लेंथ एल प्लस डी हो गई। अगर ये मुझे पता चल गया तो मुझे पोजिशन वेक्टर सीएम का पता चल गया ओ के अबाउट। आरसीएम विद रिस्पेक्ट टू ओ, है ना भाई, ये कितना हुआ, एल प्लस डी, एल प्लस डी अगेन। अब देखो cos थीटा आई कैप में जा रहा है और sin थीटा की कैप में जा रहा है। cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा की कैप, ठीक है भाई, ये सारे हम लिखते जाएंगे। आरसीएम वेक्टर भी आ गया हमारा। अगेन डी भी अगर मुझे निकालना होगा तो डी भी बता सकता हूँ मैं आपको। डी डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपको पता है, 4/5l। अगेन इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो ये भी देख लेना यार, दो पॉइंट मासेस को कनेक्ट करने वाली लाइन पे सीएम कहाँ लाई करता है, ठीक है, इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो मासेस का 1:4 है, तो जो रेशियो डिस्टेंसेस का होगा वो 4:1 होगा सीएम का दोनों मासेस से। तो 4:1 का रेशियो हमें ये आंसर दे देगा 4/5l। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो ओमेगा डैश की बात कर लेते हैं। ओमेगा डैश क्या था, जो पूरी असेंबली का इस एक्सिस के अबाउट रेवोल्यूशन का ओमेगा है वो है। ठीक है, अब ये ओमेगा कैसे निकालेंगे, ऑप्शन ए जो बोल रहा है ओमेगा डैश निकालना, उसमें हम क्या बोलेंगे, हम छोटी डिस्क की बात करते हैं। अगर हम छोटी डिस्क की बात करते हैं तो छोटी डिस्क जब एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो आपकी असेंबली कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगी, आप इस पॉइंट को ट्रैक करो। ये जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और ये कितने सर्कल में घूम रहा है, इसका रेडियस x है। ठीक है, सो एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा 2πx। कैन आई से कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, ये आपका हो जाएगा 2πx। ठीक है, जब एक रेवोल्यूशन पूरी असेंबली कंप्लीट करेगी तो 2πx का डिस्टेंस जो ये वाला पॉइंट है ये मूव कर चुका होगा। ठीक है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट। अच्छा, अगर इसमें n रोटेशंस हो गए, एक रोटेशन में जो डिस्क है आपकी कितना घूम जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2πa का, तो हम ये भी कह सकते हैं ऑल्सो ऑल्सो इन वन रोटेशन, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट था उसको हमने डी नाम दिया था शायद, हाँ जी, डी पॉइंट का नाम दिया था, तो डी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पॉइंट डी वुड बी 2πa। ठीक है, अब मान लेते हैं n रोटेशंस में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। इफ n रोटेशंस आर कंप्लीटेड इन वन रेवोल्यूशन, हाँ, जब तक एक रेवोल्यूशन हुआ अगर हम ये मान लें तब तक n रोटेशंस हो गए, तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डी की बात करें तो डी ने भाई रोटेशन में अगर हम देखें तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 2πa टाइम्स n, और ये कितना होना चाहिए 2πx, और x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5a है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा
सिंस x इक्वल्स 5a देयरफॉर n इक्वल्स 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको ये पता है कि टाइम जो होगा, तो इसमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा। लेट्स ऐड अनदर पेज। बहुत सारे पेजेस अभी और चाहिए होंगे, हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, इतनी स्पेस हमने छोड़ी नहीं थी। कोई नहीं। तो बात करते हैं भाई ओमेगास की, है ना? तो टाइम पीरियड जो है एक रोटेशन का वो क्या होगा, 2 पाई ओवर ओमेगा डैश, और ये टाइम होगा 5 रोटेशंस का टाइम, तो ये होगा 5 इंटू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओके, सो यहाँ से हमें आ जाएगा ओमेगा डैश इक्वल्स ओमेगा बाय 5। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, जो रेवोल्यूशन का ओमेगा है, जो रेवोल्यूशन की एंगुलर स्पीड है, दैट इज ओमेगा बाय 5, व्हिच इज व्हाट द फर्स्ट ऑप्शन सेड। सो ऑप्शन 1 जो है, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। आई होप यहाँ तक सबने फॉलो कर लिया होगा। हाँ, ये आपका सही हो गया। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जरा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, तो सीएम का एंगुलर मोमेंटम पूछा है और पॉइंट ओ के अबाउट पूछा है। अब एक बार अगर मेरे को ओमेगा डैश आ गया, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई, मैं इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटीज निकाल सकता हूँ। तो पहले हम सीएम की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, है ना? तो सीएम की वेलोसिटी क्या होगी? सीएम आपका एक ऐसे सर्कल में मूव कर रहा होगा, ए रेडियस के सर्कल में, और इसका हमें टाइम भी पता है। टाइम कितना होगा? 2 पाई ओवर ओमेगा डैश। ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा? अगर हम ये डिस्टेंस देख लें, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, ये काउंट करो, ये आर हो गया। ये आर जो है जिस रेडियस में आपका सीएम घूम रहा है। ठीक है, तो आर कितना हो गया हमें ये पता है कि आर जो है आपका, आर जो है वो था एल प्लस डी टाइम्स कॉस ऑफ। तो मुझे ये रेडियस पता चल गया जिसमें आपका सीएम घूम रहा है। ठीक है, अब ये रेडियस अगर पता चल गया तो मुझे वीसीएम पता चल गया। ठीक है, क्योंकि मैं ये कह दूंगा वीसीएम जो हुआ आपका, वीसीएम वो क्या होगा आपका 2 पाई आर, डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में करेगा, ओवर टाइम पीरियड जो है 2 पाई ओवर ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश आर आपका वीसीएम हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं जरा। तो वीसीएम जो हमारा आया, वीसीएम आया इस समय पे ओमेगा डैश विच इज ओमेगा बाय 5 इंटू एल प्लस डी, डी को हमने बोला था 4/5 एल इंटू कॉस ऑफ थी। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका ओमेगा एल टू 4, 9 हो जाएगा। तो 9 ओमेगा एल बाय 25 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये वीसीएम आ गया। इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं, इस इंस्टेंट पे एट द गिवन इंस्टेंट, एट द गिवन इंस्टेंट, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का क्या होगा? माइनस वाई में जा रहा है। ठीक है, तो वेक्टोरियली अगर हम लिखें, वीसीएम वेक्टर को हम लिखें, तो ये कितना हो जाएगा? -9/25 ओमेगा एल कॉस ऑफ थीटा जे का। ठीक है, आरसीएम वेक्टर मुझे अलग से पता था। आई नो आरसीएम विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये हमने लिखा था पीछे। ठीक है, यहाँ पर कहीं एल प्लस डी, एल प्लस डी टाइम्स कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा के कैप। एल प्लस डी हमें पता है, एल प्लस डी कितना हो रहा है? 9/5 एल टाइम्स कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ थीटा जे कैप के कैप। तो एक बार मुझे वेलोसिटी सीएम की पता चल गई, टोटल मास सीएम का कितना होगा? 5m। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सीएम अबाउट ओ जो आएगा वो कितना आएगा आपका? तो आएगा आर सी एम अबाउट ओ क्रॉस पी सी एम टाइम्स बी टोटल मास। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 9 L/5
आपका यहाँ आया कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ थीटा जे के कैप क्रॉस माइनस 9/25 मेगा एल कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, इनटू मास जो कि हो गया 5m। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबने फॉलो किया है। ठीक है, तो ये 9/25 और 9/5 और ओमेगा एल और 5m ये सब जरा अलग कर लेते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, देखते हैं। एल ऑफ सी एम अबाउट ओ जो आपका आया वो कितना आएगा। पहला टर्म हम लिखते हैं, पहला टर्म था 9/5 एल इंटू 9/25 ओमेगा एल टू 5m विद अ माइनस साइन, और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, अभी क्रॉस प्रोडक्ट बचा है भाई, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा ए कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे करना है कॉस थीटा जे कैप से। ठीक है, तो भाई टर्म सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। एल ऑफ सी एम अबाउट ओ जो होगा, ये वेक्टर कितना आएगा, ये वेक्टर आ गया आपका 81, और ये 5 5 कैंसिल हो गया, ये सो आया 81 ओमेगा स्क्वायर, 81 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एम एल स्क्वायर ओमेगा एम एल स्क्वायर ओमेगा ओवर 25 इंटू, अब ये टर्म देख लेते हैं। सो आई क्रॉस जे आपको ये पता होना चाहिए, आई क्रॉस जे, पहला टर्म जो है आई क्रॉस जे आ रहा है, कितना हो गया, के हो गया। तो पहला टर्म हुआ कॉस स्क्वायर थीटा ए कैप, दूसरा जो टर्म है दैट इज के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे कितना होगा, के क्रॉस जे आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप, ये आया आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, अगेन माइनस साइन था एक यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड में हम कहेंगे 81/25 एम एल स्क्वायर ओमेगा इंटू रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस की पावर 4 थीटा, और पूरे का रूट। ठीक है भाई, ये मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो जरा वैल्यूज डालते हैं और देख लेते हैं। कॉस थीटा हमने कितना निकाला था, अगेन कॉस थीटा साइन थीटा हम सारे निकाल चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ निकाला था। कॉस थीटा था हमारा 24 रूट 24/5, कॉस स्क्वायर हो गया 24/25, 24/25 का होल स्क्वायर, ये हो गया 24/25 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया हमारा 1/5 होल स्क्वायर, तो 1/25 इंटू 24/25, पूरे का रूट। तो 1/25 जरा कॉमन ले लो इसमें से, 1/25 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 81/625 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आया एम एल स्क्वायर ओमेगा, और अंदर क्या आया 24 होल स्क्वायर प्लस 24 का रूट, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 81/25, 81/625 एल स्क्वायर ओमेगा, और इसमें से भी हम कहेंगे ये हो गया, ये बड़ा ही गंदा सा आएगा, क्या भाई, ये थोड़ा सा गंदा सा आ रहा है। 24 का रूट हम एक बाहर भी ले लें,
तो आएगा, सो एक 24 कॉमन ले लो इसमें से, 24 कॉमन लिया तो आपका आया 24 इंटू 25, है ना, का रूट। तो जो आपका आंसर आ रहा है, लेट्स ऐड वन मोर। सो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है एल ऑफ पी एम विद रिस्पेक्ट टू ओ, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 81 over 625 to m a square omega, sorry, m l square omega, l square omega into 5 root 24, है भाई। अब जरा l की भी वैल्यू डाल देते हैं, l भी हमें पता है क्या है, l is 24 root 224 है। तो यहाँ से हमारा फाइनल जो आया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सीएम अबाउट ओ का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 81 ओवर, ये 1 से चला गया तो ये हो गया आपका 125 इंटू एम ए स्क्वायर मेगा टू 24 रूट 24। ओके, सो ये आ रहा है हमारा। नाउ 24 रूट 24 इज वेरी क्लोज टू 1, ओके, बट नॉट रियली। सो जो ऑप्शन बी बोल रहा है, दिस इज वेरी क्लोज टू ऑप्शन बी, बाय द वे ऑप्शन बी के बहुत क्लोज है, बिकॉज यू विल रियलाइज जो 24 रूट 24 है, दैट इज प्रीटी क्लोज टू 25 रूट 25, है ना, जो कि हम ये वाले को लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा आंसर 81 एम ए स्क्वायर ओमेगा इनटू 24 रूट 24 अपॉन 25 रूट 25 है एक्चुअली। तो ये छोटा सा फैक्टर ना गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो दैट मेक्स दिस ऑप्शन रॉन्ग। अगेन बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस ऑप्शन के लिए, बट हाँ फाइनली हमें पता है, अप्रॉक्स अगर पूछता अप्रॉक्सीमेटली हम बोल भी सकते थे 81 एम ए स्क्वायर ओमेगा, बट नॉट रियली, आंसर तो नहीं है। तो चलो भाई ये ऑप्शन तो कट गया, कि भाई ये ऑप्शन गया। अब आता है अगला जो सबसे ट्रिकी पार्ट है। अगला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2। यहाँ पे आता है प्रॉब्लम, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन यूट्यूब हैव गॉन रॉन्ग। ठीक है, जब पार्ट सी की हम बात करते हैं, ठीक है, अब परेशानी क्या है, आई टेल यू। और पेज ऐड करने को, ये बहुत लंबा सॉल्यूशन है इसका। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुझसे पूछो, बेस्ट होता अगर आपने ये क्वेश्चन आया और छोड़ दिया, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं था इसको परस्यू करने का। यहाँ आता है लेकिन ट्रिकी पार्ट, ठीक है। अब जो आपसे पूछा गया इसकी जरा बात करें। ये आपका असेंबली है, ये आपका असेंबली। अब जब आप सीएम के रेफरेंस फ्रेम में जा रहे हो तो एक परेशानी है जो बहुत लोगों ने इग्नोर कर दी है। व्हाट दे हैव डन रॉन्ग इज, ये आपका ग्राउंड है, ये इसको स्ट्रेच कर दिया मैंने, ये पॉइंट ओ है। अगर आप सीएम के रेफरेंस फ्रेम में जाते हो तो सीएम के रेफरेंस फ्रेम में आपको क्या दिखेगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो हमने बोल दिया कि ये जो था ऐसा ओमेगा, ये तो आपको दिखेगा। तो सीएम के रेफरेंस फ्रेम से एक ऐसा रोटेशन दिखेगा। तो सीएम के रेफरेंस फ्रेम से जो आपकी असेंबली का एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक तो इस रोटेशन की वजह से होगा, प्लस आप देखोगे अगर आप सीएम के रेफरेंस फ्रेम में गए तो ये जब आपकी रॉड पूरी ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ पे आपका सीएम है, पहले ये बड़ी डिस्क आपके लेफ्ट राइट साइड पर है, दूसरी डिस्क दूसरी साइड पे है। जब आधा रेवोल्यूशन हुआ तो सीएम के रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, ये यूं घूम गई, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है, सीएम के रेफरेंस फ्रेम में एक ऐसा रोटेशन भी आपको दिखेगा, ये रोटेशन, ये आप विजुलाइज कर सकते हो। अगर आप सीएम के रेफरेंस फ्रेम में चले गए तो सीएम तो रुक गया, अब सीएम रुक गया तो आपको असेंबली ऐसे रोटेट करती दिखेगी, प्लस ऐसे भी रोटेट करती दिखेगी। तो सीएम के रेफरेंस फ्रेम में दो ओमेगास होंगे अगेन, ये वाली चीज प्रॉब्लम थी। एक उस एक्सिस के अबाउट
ओमेगा और एक इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा डैश। तो जब आप सीएम के रेफरेंस फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो, तो आपको दोनों एंगुलर मोमेंटम्स दोनों रोटेशन की वजह से लिखने पड़ेंगे, ठीक है? इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द सीएम, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द सीएम, द असेंबली has two omegas, two angular velocities. ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम वाला पार्ट था। ठीक है, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा डैश, ओमेगा एंड ओमेगा डैश। तो अगर आप एक्सिस को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, काम करते हैं भाई, इस एक्सिस को एक्सिस वन बोल देते हैं, आपकी एक्सिस नंबर वन है, और ये जो एक्सिस थी, इस एक्सिस को एक्सिस नंबर टू बोल देते हैं। तो अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम इन सीएम फ्रेम होगा, ठीक है, therefore एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सीएम वो क्या होगा, एक तो होगा आई वन ओमेगा वेक्टर प्लस आई टू ओमेगा डैश वेक्टर, ये होगा आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है कि ज़्यादातर आप लोग यही नहीं निकाल पाओगे कि इस एक्सिस के अबाउट ना ये इनका आई कितना है। अगर टोटल आई आपको एक्सिस टू के अबाउट देखना है, तो इस एक्सिस के अबाउट पहले दोनों डिस्क का देखना पड़ेगा आई, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है, तब आपका आई टू आएगा, ठीक है। तो कह देते हैं आई टू ए और आई टू बी, ठीक है, ये ए और बी डिस्क का आई है अबाउट एक्सिस विच आर पैरेलल टू एक्सिस नंबर टू। तो पहली बात तो आई टू ए आई टू बी ही आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है, वो कैलकुलेट किया जा सकता है, अगेन बहुत लंबा पड़ जाएगा तो हम नहीं करेंगे अभी के लिए उसे। अभी के लिए इस टर्म को हम छोड़ देंगे, पहले ये टर्म निकालते हैं, पहले ना सिर्फ ये टर्म देख लेते हैं, वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये टर्म देखूं, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ये क्या है आई वन ओमेगा। अब आई वन क्या है, आई वन है असेंबली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, है ना, इस एक्सिस के अबाउट बहुत ही सीधा सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों का, दोनों डिस्क रोटेट कर रही हैं। तो जब रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट दोनों के सेंटर से परपेंडिकुलर जाने की वो है, तो आई वन कितना हो जाएगा, आई वन सीधा सीधा हो जाएगा 1/2 एम ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4m इंटू 2a होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, हाफ एम ए स्क्वायर प्लस आपको इधर आया 4 इंटू 4 16 8m ए स्क्वायर विच मेक्स इट 17/2 एम ए स्क्वायर। तो ये जो पहला टर्म है, therefore आई वन ओमेगा वेक्टर जो है, ये आपका जो मैग्नीट्यूड हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो आपका हो जाएगा 17/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा, जो कि आपका ऑप्शन कह रहा है, आपका ऑप्शन कह रहा है the magnitude of angular momentum of the assembly about the center of mass is 17 ma square by 2। एक टर्म है ये एंगुलर मोमेंटम का, एंड दैट इज व्हाई दिस इज पार्शियली करेक्ट। बाय चांस सी ऑप्शन पे मार्क्स दे दिए हैं, बट दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, कि इसमें अभी एंगुलर मोमेंटम में ये टर्म इंक्लूड ही नहीं हुआ है, ये वाला जो टर्म है, हाँ ये गड़बड़ कर रहा है। आई टू ओमेगा डैश, और आई टू ओमेगा डैश हम निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा होगा उसका, पहले ही हमारा सॉल्यूशन काफी लंबा हो चुका है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। एटलीस्ट एक बात मुझे क्लियर है कि सी ऑप्शन गलत है और एटलीस्ट पार्शियली करेक्ट है, ठीक है, वो यहीं से दिख रहा है मुझे कि एक टर्म जो है एंगुलर मोमेंटम का वो है 17/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। सो आई ऑलरेडी नो सी इज आइदर रॉन्ग और पार्शियली करेक्ट, ठीक है, इसलिए हम इसे गलत मान, अगर हमें मार्क करना होता तो हम कहते भाई ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द z कंपोनेंट ऑफ L इज 55 एम ए स्क्वायर ओमेगा। अगेन अब आपको मैंने क्या बताया कि जो ये निकालते हो आप, पहले तो मुझे ये वेक्टर निकालना है, उसका भी z कंपोनेंट देखना है, तो इस कंपोनेंट के लिए एक ये टर्म चाहिए था, चलो ये तो मैंने निकाल लिया, है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें मेरे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मैं एक पार्ट निकाल ही नहीं सकता ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? आप बाकी का पार्शियल भी अगर आप ले लेते हो, पार्शियल से भी ये ऑप्शन गलत आता है, टर्न्स आउट अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला पार्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सीएम का ये वाला पार्ट देखते हो, ठीक है? ये वाला पार्ट और सिर्फ़ ये वाला पार्ट यहाँ का देखते हो, तो भी वो ऑप्शन गलत आ जाता है, ठीक है? सो वो क्वेश्चन में ऑप्शंस पूछने ही नहीं चाहिए थे, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसमें, सो ये भी आपका गलत हो। सो टेक्निकली इसमें करेक्ट आंसर एक ही है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। हाउएवर सिंस ये सिलेबस से बाहर की चीज़ें थी और सी पार्शियली करेक्ट है। यार आपसे जब भी एंगुलर मोमेंटम पूछता है, आप सीधे-सीधे क्या करते हो? आई देखते हो, आई इंटू ओमेगा कर देते हो। आप वो वाला दूसरा रेवोल्यूशन वाला देखते ही नहीं हो, ठीक है? तो इसलिए आई थिंक आईआईटी ने सी को भी नंबर दे दिए थे, ठीक है? बट हमारे हिसाब से टेक्निकली द करेक्ट आंसर इज़ ओनली ए। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल द डिस्कशन दैट आई वांटेड टू हैव अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना? अगर आपको कोई भी डाउट हो अबाउट एनी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन प्लीज डू लेट मी नो, है ना? कमेंट सेक्शन में आप बताओ और आप मुझे रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, ठीक है? टेलीग्राम पे मेरा जो आईडी है वो भी लिख देता हूँ। अगेन अगेन इफ यू लाइक द सॉल्यूशन, अगर आप फॉलो कर पाए सॉल्यूशन को, ठीक है, तो आपको लगा कि हाँ भाई आज इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी मेरे कंफ्यूजन थे वो क्लियर हुए थोड़ा, तो डोंट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद अदर पीपल जिनको कंफ्यूजन है। एंड ऑफ कोर्स नए हो तो यार ऐसी सही सही चीज़ें चाहते हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करो और इंकरेज करो लोगों को भी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है? तो ये सब काम करिए एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग यू द अमेजिंग अमेजिंग एंड द बेस्ट कंटेंट दैट यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब। अगेन एज आई सेड, मेरा एक मोटिवेशन टीचिंग में आने का ये था यार कि मैंने अपने किसी फ्रेंड के कज़न का ना नोट्स देखा था। ठीक है, मैं पहले एमएनसीज़ में काम कर रहा था एंड देन किसी तो बंदे का, एक मेरे दोस्त का कज़न था, वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके नोट्स देखे, उसे मुझसे कुछ डाउट पूछना था क्योंकि वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मैं आईआईटी क्लियर करके बैठा हुआ था। ठीक है, जॉब में था इनफैक्ट, तो उसने ऐसे ही बोला, "भैया मेरे को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये ज़रा समझा दीजिए।" सो उसके जो नोट्स थे उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। सो दैट वाज़ वन रीज़न व्हाट आई रियलाइज़्ड वाज़ कि यार मार्केट में जो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स नहीं हैं ऐसे जिनको सही चीज़ पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं है, बहुत सारे लोग सही चीज़ें समझते ही नहीं हैं। लेकिन एज़ आई सेड इसका भी आप यूट्यूब पे सॉल्यूशन देखेंगे, जितने आप सॉल्यूशन देखेंगे सब ने ए एंड सी आंसर निकाल दिया है। सब ने ए एंड सी आंसर निकाल दिया और कोई ये बात एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि आईआईटी ने फिर ऐसा आंसर क्यों दिया? अगेन इसमें ठीक है, सॉल्यूशन बनाने वालों की भी गलती नहीं है, उन्होंने बस इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया है कि हाँ भाई, सीएम के रेफरेंस फ्रेम में एक और ओमेगा दिख रहा है, नहीं ध्यान दिया, ठीक है? सो अगेन अगेन मेरा पूरा एम ये रहेगा इस नए चैनल को लेके टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एंड द एब्सोल्युटली करेक्ट कंटेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार गलत चीज पढ़ते हो तो तुम्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो अगेन अगेन do like and share this video and leave your thoughts in the comment section, and if you want to reach out to me personally, this is my uh, id on telegram, okay? तो इस पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो and that is it. I will keep bringing you guys कंटेंट लाइक दिस, जहाँ जहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो और कोई चीज़ जो आप डिस्कस कराना चाहते हो, जहाँ आपको लगता है कि यार सही चीज़ नहीं बताई जा रही मुझे, सो इट इज़ आई टेक इट एज़ माय पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी आप लोग तक सही चीज़ें पहुँचाऊँ, सही फिज़िक्स पहुँचाऊँ, ओके? सो विद दैट आई विल टेक यू लीव फॉर द डे एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।